हेलो गाइस, तो आज अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है, मतलब उसकी अप्रोच क्या होती है। आज अपन वो देखेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू फिगर इट आउट। तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक कंपाउंड लिख दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड और वाइस वर्सा। तो ये अपना क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड से क्लोरोबेंजीन। तो आज अपन कोई इजी सा अपन ने ले लिया है कन्वर्जन। इसको सोल्व करने का मेथड देखेंगे आज अपन। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले जो ये अपने पास रिएक्टेंट है, इसको अपने को देखना है कि इससे अपन बेंजीन कैसे बनाएं, मतलब क्लोरोबेंजीन से मैं बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करूं। तो सबसे पहले देख सकते हैं अपन क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene in the presence of CH3Cl in 2 moles of sodium in the presence of dry ether। तो आप देख सकते हो इस रिएजेंट को देख के कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका नाम क्या है, सिंपल। यहाँ पे होगी वुड्ज फिटिक रिएक्शन। तो वुड्ज फिटिक रिएक्शन के रिजल्टेंट यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से निकल जाएगा अपने पास Na, 2 मोल्स ऑफ Na। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na, और यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, क्या बन गया ये 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, और अपने पास जो बनेगा, जो अपने पास काम की चीज़ है वो क्या बनेगा, यहाँ पे वो बन जाएगा अपने पास टॉल्विन। अब टॉल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, टॉल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो अगर मैंने यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 ले लिया, तो यहाँ इसकी रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके रिजल्टेंट यहाँ क्या बन गया अपने पास, यहाँ बन गया बेंजोइक एसिड। ये बन गया बेंजोइक एसिड। नाउ दिस बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इन क्विकलाइम, उसी के साथ हीट, मतलब अपन ने क्या रिएजेंट लिया, NaOH इन क्विकलाइम, इसी के साथ हीट। तो अपने को पता है यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो मेरा जो मोटिव था पहला, वो क्या था कि मैं क्लोरोबेंजीन से किसी भी तरह से बेंजीन कैसे बनाऊं। तो मैंने पहला मोटिव पूरा कर लिया, मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना लिया। अब मुझे देखना है कि सैलिसिलिक एसिड बनाने की अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए अपने को यहाँ पे चाहिए बेंजीन के ऊपर OH, मतलब इससे अपन बनाएंगे फिनोल। तो अपने को बेंजीन से पता है फिनोल डायरेक्टली फर्स्ट एक ही स्टेप में कैसे बनाएं। अपने पास बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 इन H2O2, इसे क्या बोलते हैं, फेंटोन रिएजेंट। तो ये फेंटोन रिएजेंट जो होगा, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल। और मैंने अगर फिनोल की रिएक्शन करवा दी सोडियम के साथ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोलेट। ये क्या बन गया, सोडियम फिनोलेट। अब बात करते हैं सोडियम फिनोलेट से अपने पास एक सिंगल स्टेप में यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएं। तो जब सोडियम फिनोलेट रिएक्ट करता है CO2 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर, उसी के साथ डाइल्यूट HCl, मतलब CO2 इन हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। और कोलबेज स्मिथ रिएक्शन के रिजल्टेंट यहाँ क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो अपन ने पहला स्टेप देख लिया कि अपन ने क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाया सैलिसिलिक एसिड। अब देखना अपने को सैलिसिलिक एसिड से कैसे बनाया क्लोरोबेंजीन। तो अपनी पहली अप्रोच क्या कि सैलिसिलिक एसिड से मैं कैसे भी करके बेंजीन कैसे बनाऊं। तो सैलिसिलिक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, तो सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम हीट, तो इसके रिजल्टेंट यहाँ क्या बन जाएगा, फिनोल। अब फिनोल बन गया, फिनोल से अब मुझे देखना है कि मैं बेंजीन कैसे बनाऊं। तो सिंपल, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल जिंक। जब फिनोल के मैंने रिएक्ट कराया डिस्टिल जिंक की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब मुझे क्या देखना है कि बेंजीन से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कैसे बनाऊं मैं। तो ये एक ही स्टेप है भाई, कि अगर आप बेंजीन को रिएक्ट कराते हो Cl2 आयरन की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो भाई जो बेसिक जो एक मेथड है, उसके अंदर मेथड के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने जब भी क्लोरोबेंजीन से यहाँ पे बनाया सैलिसिलिक एसिड, तो मैं वाया क्या किसकी गया, मैंने सबसे पहले क्या बनाया, बेंजीन। अगर आप जब तक बेंजीन नहीं बनाओगे ना,
चाहे आप क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बना रहे हो या सैलिसिलिक एसिड से क्लोरोबेंजीन बना रहे हो, जब तक आप बेंजीन नहीं बनाओगे, जब तक आप इस बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं करोगे, तब तक आप इस कन्वर्जन को इजी वे में सोल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे बेंजीन, उसके बाद बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब देखते हैं सैलिसिलिक एसिड से फिर से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो वाया वही क्या बनाना पड़ेगा अपने को, वाया बेंजीन। मतलब मैंने एरोमेटिक इस बेसिक कन्वर्जन में देखा कि मैंने क्लोरोबेंजीन से जब बनाया सैलिसिलिक एसिड, तो मैं वाया किसके गया, मैंने क्या बनाया पहले, वाया बेंजीन, मैंने क्या बना दिया, सैलिसिलिक एसिड। नाउ दिस सैलिसिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम हीट क्या बना, फिनोल। इस फिनोल से ही मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैंने फिनोल से क्या बनाया, फिर से मैंने फिनोल से बनाया बेंजीन। मतलब अगर मैं कन्वर्जन सोल्व कर रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स का किसी भी तरह से, तो मुझे पहली अप्रोच क्या देखनी है कि मैंने सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा बेंजीन। उस बेंजीन की फॉर्मेशन के बाद ही आप आगे प्रोसीड करोगे, तो आप इजी वे के अंदर सोल्व कर पाओगे कन्वर्जन। अदरवाइज आप इस कन्वर्जन में फंस जाओगे, चाहे कोई भी कंपाउंड का कन्वर्जन हो। तो ये अपनी कन्वर्जन की सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी कन्वर्जन की, इनके मेथड सोल्व करने की ट्रिक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड फॉर सच मोर मेथड्स स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री। थैंक यू।